हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छी होंगे। चलिए, आज मैं आपके लिए फिर से एक घरेलू टिप्स लेकर आई हूँ। और आपको घरेलू टिप्स बताने से पहले मैं आपसे बोल दूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ये ज़रूर करें। चलिए, जिस मैटर पे बात करना है आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज जो है वो है जोड़ों का दर्द। ज़्यादातर लोगों को, ओल्ड लोगों को, जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको तो ज़्यादातर ही पेन होता है। और अक्सर ही हमारे घुटनों का जो वो तेल होता है वो सूख जाता है बुढ़ापे के टाइम पे, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में। तो ऐसे समय पे हमें कुछ घरेलू टिप्सों का उपाय कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इसको करेंगे तो आपको इससे आराम ज़रूर मिलेगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि आप हमको सरसों का पीली सरसों हमें लेना है और मेथी दाना लेना है। इसी में हमें कलौंजी ले लेना है। तो इसमें क्या 4-5 चम्मच का एक, मतलब मैं ऐसे ही एक दिन के हिसाब से बता रही हूँ। और आप लोग को यदि ज़्यादा बना के बॉटल में भर के रखना है तो आप उस हिसाब से अपने अंदाज से बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ वो तो मैं थोड़ा ही से बता रही हूँ। तो उसके लिए आपको 3-4 चम्मच वो ले लेना है, पीली सरसों लेना है। और मेथी के दाने 2 चम्मच लेना है, 2 चम्मच पीली सरसों लेना है और 2 चम्मच कलौंजी ले लेना है। और उसके लिए आपको करना क्या है, तिल का, सरसों का नहीं, तिल का तेल, ये बहुत ही लाभदायक होता है। ये आराम से जो है हमारे शरीर में पहुंच जाता है, एकदम से काम करता है वो। तो गुणकारी बहुत है तिल का तेल भाई। तो तिली का तेल, जो तिली आप लोग जानते होंगे, तो उसी में तिल का तेल हमको लेना है। और थोड़ा सा 3-4 चम्मच तिल का तेल ले लीजिए। और उसी में अरंडी का तेल जानते होंगे, मार्केट में मिल जाता है। तो अरंडी का तेल क्योंकि वो गाढ़ा होता है तो उसकी हमें 3-4 बूंदें, ज़्यादा नहीं डालना है, या तो 3-4 बूंदें, जिसे आप जिस तरह से मैंने बताया उसके हिसाब से आप 3-4 बूंदें डाल सकते हैं उसमें। अब ज़्यादा बनाओ तो फिर भाई आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा ना। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसमें आप 3-4 बूंदें इसको डाल दीजिए। और फिर क्या करना है आपको, जो सरसों का और सरसों दाना, मेथी दाना और कलौंजी, इन तीनों को क्या करना, मिक्सी में घुमा लेना है। हाँ, अगर चाहो तो आप उसको हल्का सा गर्म कर लें, भाई नहीं पिस पा रहा तो थोड़ा सा गर्म करके और फिर उसको मिक्सी में घुमा लें। और मिक्सी में घुमाने के बाद उसको निकाल लें। फिर तेल को हल्का सा गर्म करना है। तेल को गर्म करने के बाद उसमें हमको ये डाल देना है। जब यह ठंडा हो जाए तो इसमें से ये जितनी भी चीज़ें डाली वो कुछ भी नहीं निकालना, सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी। और उसको आप बोतल में, यदि ज़्यादा आपने बनाया है तो बोतल में भर के रख लीजिए। और ज़्यादा नहीं बनाया तो फिर तो आप प्रतिदिन, यदि 2-4 दिन के लिए, तो इतना तो 2-3 दिन काम में आ ही जाएगा यदि आपने कटोरी में बना के रखा है। और यदि बोतल में बना के रखते हैं हमेशा के लिए, तो अब इसको यूज़ कैसे करना है आपको, कि आपको अगर आपके घर में धूप आती है तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। धूप में बैठकर, जो सुबह की मॉर्निंग की धूप है वो बहुत ही लाभकारी होती है। उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जिसमें कि हमें विटामिन डी मिलती है। और आजकल हम सभी के लिए विटामिन डी की कमी हो ही गई है, सभी के साथ हो गई, क्योंकि घरों में धूप ही आना बंद हो गई है, घर इस तरह से बनने लग गए हैं। और डॉक्टर भी जब भी अपन किसी भी बीमारी को लेके दिखाने जाते हैं तो यही बोलते हैं विटामिन डी की टेबलेट खाओ, विटामिन डी। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि धूप की कमी हो रही है। तो कोशिश करें कि हम, यदि कहीं धूप मिल जाए तो मॉर्निंग की धूप, अभी तो गर्मी चल रही है तो गर्मी में शायद इतनी धूप नहीं ले सकते, तो मॉर्निंग की धूप बेटर रहेगी। और वैसे भी सर्दी में भी मॉर्निंग की ही धूप अच्छी रहती है। तो उस धूप में बैठ के हल्के से हमको, जहाँ भी जॉइंट में, पैर में कहीं भी दर्द हो रहा है यहाँ पे या कहीं, तो यहीं पे हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करके करना है, ये मसल्स ऐसे ऐसे करके। और घुटनों में हो रहा है तो घुटनों में भी इसी तरह से तेल को धीरे धीरे आप लगाएं, तो उससे हम एकदम रिलैक्स मिलेगा। ये रामबाण दवा है, इसका आप उपयोग करें और फिर बताएं कि ये कैसा है। और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा, कि आपको आराम मिला या नहीं मिला। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।